कितनी भी सफाई कर लो फिर भी हमारा घर हमें भरा भरा लगता है। हम तो थक गए हैं साफ करते करते। इतना सामान आखिर आता कहाँ से है? हम तो इतनी शॉपिंग भी नहीं करते। कैसे हम अपने घर को साफ सुथरा बना के रखें? दोस्तों, जब भी तीज त्योहार आते हैं ना, ये टेंशन हर किसी महिला के दिमाग में घूमती ही रहती है कि जल्दी से जल्दी उसका घर साफ सुथरा हो जाए, सफाई जल्दी से हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब तक आप इन सामान को अपने घर से हटाओगे नहीं, इन चीजों को जल्दी से अपने घर से रफा दफा नहीं करोगे, आपको आपका घर हमेशा भरा भरा लगेगा। आप कितनी भी सफाई कर लीजिए, जब तक इन चीजों को आप नहीं हटाइएगा ना, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली, चाहे कितनी भी आप सफाई कर लीजिए। हम क्या करते हैं ना, ऊपरी तौर पे सफाई करते हैं और जो भी सामान निकलता है ना, जो हमें लगता है कि ये यूज में आ जाएगा, उसको हम फिर से उन्हीं जगह पर भर देते हैं, बॉक्स में भर के रख देते हैं या अलमीरा में रख देते हैं। मतलब सामने वो दिखती नहीं है, पर्दे में रहती है। और जब कोई चीज पर्दे में रहती है तो हमको लगता है कि हमारा घर तो साफ है, करना ही क्या है, सिर्फ पेंट करा लेते हैं, जाले वगैरह साफ कर लेते हैं, हो गई दिवाली की सफाई। दोस्तों, दिवाली की सफाई ठीक है, हम मानते हैं कि साफ सफाई यही होती है, जाले साफ करना, पेंट कराना, है ना। लेकिन अगर आप इन चीजों को घर से बाहर नहीं करती है ना, तो आपकी सफाई करने का कोई मतलब है ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद आपका घर उसी रंग रूप में आ जाएगा जैसे पहले था। दिवाली पे तो आपने छुपा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप डेली रूटीन में आएंगी ना, तो वही सब हालात आपके सामने आ जाएंगे। तो आखिर हम करें क्या? तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। आपने अपने घर से उन चीजों को निकाल फेंकना है जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दिवाली पर मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ और ये वीडियो बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। जो महिलाएं या जो हाउसवाइफ अपने घर की सफाई कर रही हैं, तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, मेरी तो आदत है कि मैं तो हर महीने कुछ ना कुछ घर से निकालती ही रहती हूँ और मुझे ध्यान रहता है कि कहाँ पर क्या चीज मैंने एक्स्ट्रा रखी है और मुझे निकालनी है। मतलब मेरे हाथ में ही सारी चीजें हैं घर में करना, मैं ही अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मेरे ही हाथ में है कि कब कौन सी चीज को मुझे बाहर करना है, कब क्या करना है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि चीजें जो है पूछ के करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम ना आपको बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। होता यह है कि आप तो उस चीज को फेंकना चाहती हैं, लेकिन आपके बड़े उस चीज को जाने नहीं देना चाहते, है ना। और इस करके चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, जगह फिर आपको नए सामान के लिए मिलती नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें जो कि आपको अपने घर से रफा दफा कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जगह बने नई सामान के लिए, घर खुला खुला लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे और लगे कि हाँ भाई हमने दिवाली की सफाई कराई है, चाहे आप पेंट कराओ या ना कराओ। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना, तो यही होती है दिवाली की सफाई। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा, क्योंकि इस समय हर महिला बहुत ज्यादा काम कर रही है अपने घर में, चाहे सफाई की हो या और कोई काम हो। सभी के घरों में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो अपना ध्यान सबसे पहले रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। नंबर 1 है आपकी पुरानी चीजें। जब तक आप अपनी पुरानी चीजों को घर से बाहर नहीं करेंगी ना, तो आपको नई चीजों के लिए जगह मिलने वाली है ही नहीं। अब देखिए, पुरानी चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक आपके डब्बे, यानी कि आप किचन के जो सामान लाते हैं ना, तो उसकी जो डब्बे वगैरह होते हैं उनको हम साइड में रख देते हैं। ये सोचिए कि ये हमारे ना यूज आ जाएंगे, हमें एक दो तो यूज हम कर ही लेते हैं, लेकिन बाकी ना रखे के रखे रह जाते हैं। उनको रद्दी में देते हैं और ना ही हम उनको प्लास्टिक वाले को देते हैं, और इस करके वो डब्बे हमारी किचन में रखे रहते हैं, या जहां पर हम अपने घर का एक्स्ट्रा सामान रखते हैं वहां पर वो जमा हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर की पुरानी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए। प्लास्टिक के डब्बे भी हो सकते हैं, आप जिनमें सामान लेके आते हैं वो बैग्स भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी पुरानी चीजें जो घर में पड़ी ही रहती हैं, जो केवल जगह घेरती हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग ना बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगली बार कर लेंगे, क्या पता ये उस मौके पर काम आ जाए, क्या पता किसी ने कुछ मांग लिया तो हम इसमें रख के दे देंगे। तो इस करके ना उस सामान को हम इकट्ठा करते ही चले जाते हैं। ये हर घर में होता ही है। चलो, आप तो उसको फेंकना चाहते हैं या किसी रद्दी वाले को देना चाहते हैं, या किसी को यूज है उसको आप देना चाहते हैं, लेकिन घर के बड़े क्या होते हैं, सोचते हैं कि अरे इनको क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये तो काम आ ही जाएंगे।
तो ये गलती नहीं करनी है, जितना जरूरत है उतना रखिए, बाकी को घर से निकाल दीजिए। सेकंड है, जो आप शॉपिंग करके आते हैं तो बड़े ही सुंदर सुंदर बॉक्स आते हैं, उनको उनको ना फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता। बस ये रहता है कि किसी को गिफ्ट में दे दें, कुछ भी रखे उसके अंदर। होते हैं ना बड़े सुंदर से बॉक्सेस होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं वो देखने में। आप ड्राई फ्रूट्स लेके आते हो तो उनके बॉक्स आते हैं, पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके के आइटम होते हैं ना, महिलाएं नहीं फेंकती हैं और घर के बड़े लोग फेंकने देते भी नहीं है, अगर वो फेंकना चाहे तो। देखिए, एक आध की जरूरत है तो रख लीजिए। अब आप सारे जो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे होते हैं या आप जो सामान खरीद के लाई हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे डिब्बे आते हैं, पैकेजिंग बॉक्स आते हैं, उनको भी आप अगर कलेक्ट करके रखती रहेंगी तो जगह कहाँ से बचेगी। आप जब घर की सफाइयां करना शुरू करेंगे ना, तो इस तरीके का आइटम बहुत ज्यादा निकलता है और वो हमारे काम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, फैला देता है। हम अगर घर सफाई भी करना चाहें ना, तो ऐसे आइटम्स बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं घर की सफाई करने में, क्योंकि हम सामान को लगाएं या जो हमें नया लेके आना है उसको वहां लगाना, यानी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या तो खरीदें और क्या बाहर फेंकें। तो सबसे पहले आपने अपने घर से उन पुरानी चीजों को रफा दफा करना है जिनका आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि डब्बे इतने सुंदर होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के हो गए या फिर आप कोई साड़ी लेके आई हैं या फिर कुछ भी आप आइटम्स लेके आ रहे हैं, डब्बे बड़े खूबसूरत होते हैं। और ऐसे ही करके किचन के जो डब्बे, किचन में हम कोई भी सामान लेके आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के डब्बे हैं जिसमें मसाले भरते हैं या दाल वगैरह भरते हैं, तो अगर हम उन्हें चेंज करना चाहें तो हम पुराने वालों को हटाते ही नहीं है, मतलब उनमें भी हम कुछ भर के रख देते हैं, कोई भी आइटम भर के रख देंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि देखो हमारे पुराने डब्बे हैं, इनसे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही करके घर की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम कलेक्ट करते जाते हैं, यही सोचकर कि इनसे तो हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इनको हम किसको दें, कहाँ दें। तो दोस्तों, अगर हम ये सोच के सफाई करेंगे ना, तो हमारी सफाई कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। अगर हम ये सोच के घर साफ करेंगे ना कि इस आइटम को तो हमें फेंकना ही नहीं है, ये डब्बे तो हमारे ही यूज में आ जाएंगे, वापस से नए भी कर लेते हैं और पुराने भी कर लेते हैं, तो आप ना अपने घर को भर रही हैं। दूसरों को कोई आइटम आपके घर में नहीं दिख रहा, क्योंकि आजकल सभी आइटम्स कवर्ड होते हैं, तो बाहर के लोगों को तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहे हैं ना। आप जब भी अलमीरा खोल रही हैं किचन में या कहीं पर भी, तो आपको सबसे पहले वही आइटम दिखाई देगा और फिर आप सोचेंगे कि इसको फेंकूं कि नहीं फेंकूं। फिर दिमाग में आता है कि चलो रख देती हूँ, किसी काम में आ जाएगा। तो ऐसे ही करके वो आइटम अपनी जगह पर रखा ही रहता है और हम नया सामान जो है लाते ही रहते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को घर से बाहर निकालिए जिनकी जरूरत नहीं है। आप नए डब्बे लेकर आ गए हैं, किचन में आपने सारा सामान फिल कर लिया है, तो पुराने वाले को या तो प्लास्टिक वाले को दे दीजिए या फिर अपनी हेल्पर को दे दीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि इनको कोई और भी इस्तेमाल कर लेगा तो उनको दे दीजिए। फिर देखिएगा, अगर आप ऐसे करती है ना, तो आपका घर बहुत ही हल्का लगने वाला है और जल्दी साफ सफाई भी हो जाएगी। क्योंकि जब हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो ये वाली चीजें हमको बहुत ही परेशान करती हैं। जब हम अलमीराज खोलते हैं, किचन में एक एक डब्बे को खोल के देखते हैं, तो उसमें से अनवांटेड चीजें इतनी निकलती है ना कि क्या कहें। फिर हम सोचते हैं कि अरे इसका तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, इनको वहीं रख देते हैं, और यही सोच के वो चीजें इकट्ठी होती चली जाती। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पुराने कपड़े। जब भी आप सफाई करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी अलमीराज वगैरह को पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े निकलते हैं ना जो कि सालों से हमने उनकी तय भी नहीं खोली होती, वैसे ही फोल्ड करे रखे होते हैं, और होता क्या है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, कपड़ा जो है फट जाता है। तो बहुत जरूरी है, अगर आपको वो कपड़ा पहनना है तो उसको धूप लगाएं, उसको ड्राई क्लीन कराएं, उसको वॉश करें, उसको पहने, कम से कम साल में 1-2 बार तो पहने। लेकिन बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं हमारे जो कि हमने 1-2 साल से नहीं, कई सालों से पहने ही नहीं है, तो क्या ही फायदा ऐसे कपड़ों का, है ना। या तो आप किसी को दे दीजिए, जैसे मैंने कहा कि फैमिली फ्रेंड्स में दे दीजिए, फैमिली में दे दीजिए। अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली आपको लग रहा है कि नहीं मैं बाहर नहीं दे सकती, तो अपनी ही फैमिली में दे दीजिए। बाद में आपका पहनने का मन करे तो उनसे ले लेना। देखिए, हम तो ना मोस्टली ऐसे ही कर लेते हैं, कपड़े भी ठीक से रहते हैं और भाई उनको यूज करते रहोगे तो वो सही भी रहेंगे, नहीं तो कपड़े भी रखे रखे खराब हो जाते हैं। और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि अब मेरे यूज के है ही नहीं। देखो, महिलाओं में क्या होता है ना कि कपड़े तो बहुत होते हैं, जेंट्स से ज्यादा महिलाओं के पास कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कपड़े नहीं है। कहीं जाना हो, कोई पार्टी अटेंड करनी हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, तो उनके पास कपड़े होते नहीं है।
मार्केट जाती हैं, नई ड्रेस ले आती हैं और वो पुरानी एज इट इज रखी हुई होती हैं। बच्चों से भी ज्यादा मम्मियों के पास कपड़े होते हैं। आप इस बात को एग्री करते हैं ना? कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यही करना है कि आप जो नहीं पहनती हैं उनको साइड कर दीजिए, दे दीजिए, या फिर मार्केट में पुराने कपड़ों से कुछ चीजें आती हैं वो ले लीजिए। अपने हिसाब से आप उन चीजों को निकालिए, जितना निकालेंगी उतना घर आपका हल्का लगने वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपके मेकअप के आइटम्स जो कि आप कलेक्ट करती रहती हैं, पुरानों को निकालती नहीं है, या आपके पास बहुत सारा नेल पॉलिश का कलेक्शन है, आपके पास बिंदियों का कलेक्शन है, आपके पास चूड़ियों का कलेक्शन है, या आपके पास बहुत सारी क्रीम है, बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं, होते हैं ना, महिलाओं के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, या घर में सभी लोग यूज करते हैं तो वो चीजें भी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि नया ब्रांड आता है, नई चीज आती है ना, कुछ अच्छा आता है मार्केट में, तो उसको हम लाने में ज्यादा बिलीव करते हैं और पुराने को फेंकने में बिलीव नहीं करते। नया आइटम आ जाए और वहीं पे रखा रहे, पुराना भी वहीं पे रखा रहे। तो इससे होता क्या है ना कि देखिए, जगह तो उतनी है और आप नया आइटम लेके आ रहे हैं, पुराना वहीं के वहीं है, और आप यूज तो आप नई चीज ही करने वाले हो, पुराने को तो आप करोगे नहीं। बहुत सारी महिलाएं ऐसे ही करती हैं कि नई चीज लेके आ जाती हैं, लिपस्टिक हो गया, बिंदी हो गया, बहुत सारे मेकअप की चीजें होती हैं, नया लेके आ जाएंगी, पुरानी फिर रखी रहती हैं और वो खराब हो जाती हैं, वो किसी की यूज की भी नहीं रहती। तो इससे अच्छा यही है कि या तो आप पुराने आइटम्स को खत्म कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। एकदम से मार्केट में गई, 10 पैकेट बिंदी के लेके आ गई, 10 नेल पॉलिश लेके आ गई, या फाउंडेशन ले आई, पहले से रखा है तो और लेके आ गई। देखिए, पहले उनको खत्म कर लीजिए, तब नया लेकर आइए। या फिर आप नया लेके आई हैं तो उनको किसी को दे दीजिए। अगर उनकी एक्सपायरी डेट नहीं आई है तो उनको किसी को दे दीजिए, किसी के यूज में आ जाएंगी। ऐसा करेंगी ना तो आपका घर आपको हल्का लगेगा। नई चीजों को आप उस जगह पर रख पाएंगी, आपको नई जगह बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब हमारे पास कम चीजें होती हैं तो घर की साफ सफाई करने में बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम सभी का शूज कलेक्शन, जो कि हम दिन पर दिन नया लाते ही रहते हैं, पुराने रखे रहते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी फटते तो है नहीं, अच्छी क्वालिटी का लेके आते हैं और मन हमारा भरता नहीं है, क्योंकि मन तो हमारा चंचल है। स्पेशली महिलाओं का ऐसी चीजों पर मन बहुत जल्दी आता है। कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले महिलाओं का यही मन करता है कि हमारे पास आनी चाहिए। अगर आपकी बजट में है तो आप उसको खरीदने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाती हैं। तो ऐसे होता यही है कि बाकी चीजें जैसे इकट्ठी हो रही हैं, वैसे आपका शू कलेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, सैंडल का कलेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, पुरुषों के पास तो ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है ना, उनके पास या तो सैंडल होते हैं या शूज वगैरह होते हैं एक दो, लेकिन महिलाओं के पास स्लीपर्स अलग से, हील वाला अलग से, सैंडल अलग से, अलग कितने डिजाइन के स्लीपर्स और सैंडल्स आते हैं, आउटडोर, इनडोर, पार्टी वियर, है ना, बहुत सारी कैटेगरी के, और वो हर चीज को बहुत अच्छे से रखती भी हैं। लेकिन देखिए, आप तो रख रही हैं, लेकिन आप उन चीजों को भर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, तो उनको भी निकालिए। जो आपकी यूज की नहीं है उनको किसी को दे दीजिए, किसी के इस्तेमाल में आ जाएंगी। क्या ही फायदा अलमीरा को भरने से? आप पहनेंगी तो एक दो चीज, लेकिन इकट्ठी आपने सारी करनी है। मानती हूँ कि शौक होता है महिलाओं को, लेकिन फिर भी उतना ही रखना चाहिए जितना आप यूज कर पाए। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों के खिलौने, जो कि हर किसी घर में होते ही होते हैं, और बच्चे तो जहां गए मार्केट में और उनको नई चीज दिखी तो उनको तो वो चीज लेनी ही लेनी है, और मोस्टली पेरेंट्स दिला भी देते हैं। बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना हर पेरेंट्स अपना कर्तव्य समझता है, और अगर उनके बजट में चीजें हैं तो वो लेने में जरा भी नहीं सोचते, ले लेते हैं। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनके पुराने खिलौने बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, आपके घर में जगह नहीं हो पा रही है, तो उनको ना ऐसे बच्चों को दे दीजिए जिनको उनकी जरूरत है, जो उसकी कीमत को समझ सके। देखिए, आपके बच्चे के लिए तो नए टॉयज आ ही रहे हैं, बट किसी किसी बच्चे के पास तो ऐसे टॉयज भी नहीं होते जो कि आपके लिए वेस्टेज है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है उन खिलौनों का। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बच्चे को वो टॉयज देते हो तो उसके लिए उस टॉयज की वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। तो इसलिए अपनी चीजें ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उनकी कद्र कर सके, जिसके लिए वो चीजें लाभदायक हों। कोई भी चीज हो सकती है आपके घर की, ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए जिसके वो काम की हो और उसे वो इस्तेमाल कर सके। तो टॉयज लेके आइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ऐसी चीजें लाने से कोई फायदा नहीं है कि बच्चा एक दो दिन खेला उसके बाद बच्चे ने रख दी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो कोई चीज मार्केट में दिखेगी तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो बड़े हैं,
ठीक है, हम मानते हैं आप सब कुछ अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं, दुनिया की हर खुशी उनके लिए ला सकते हैं आप, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को भी ये चीज़ समझानी होगी आपको प्यार से अपनी भाषा में कि हर बात आपकी मानी नहीं जाएगी, वही बात मानी जाएगी जो कि आवश्यक है। छोटे बच्चों को बातें नहीं समझ में आती, लेकिन अगर आप प्यार से समझाएंगे, लाड से समझाएंगे, उनको कोई एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो बच्चे भी समझ जाएंगे। जो टॉयज आपके घर में पहले से हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखिए। उनके लिए बॉक्सेस वगैरह आते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ऑर्गेनाइजर्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनमें उनको लगा के रख दीजिए। हालांकि बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज़ उनको बिखरी हुई चाहिए, सेटिंग वाली नहीं चाहिए, तो आप उनको हैबिट उनको ला सकती हैं उनके अंदर कि देखो बेटा आपने खेलना है, फिर इस चीज को आपने यहाँ जगह इस जगह पर रख देना है। आप एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, धीरे धीरे बच्चे को हैबिट में आ जाएगा कि वहां से वो अपना डब्बा उठाते हैं, ऑर्गेनाइजर उठाते हैं, खेलते हैं, फिर उसी में रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा घर भी व्यवस्थित होगा और हम बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा भी दे रहे होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे घर की पुरानी बुक्स जो कि हमारे काम की नहीं होती हैं, लेकिन हमें शौक है कलेक्शन करने का, हमें अच्छा लगता है बुक्स का हमारे घर में होना। एक तो हमारी जो शौक है उसकी बुक्स होती हैं, दूसरा हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसकी बुक्स होती हैं। आपको लगता है कि ये बुक्स हम आगे तक रखेंगे या ये बहुत काम की है तो उसको रखिए, बाकी बुक्स जो हैं उनको रद्दी में दे दीजिए। कॉपीज वगैरह भर जाती हैं तो उनको इकट्ठा करके मत रखिए, एक अलग जगह जहां पर आप अपना पुराना आइटम रखते हैं वहां पे रख के उनको निकाल दीजिए। क्योंकि अगर इन चीजों को हम अपने घर में रखते जाएंगे ना, कबर्ड में रखते जाएंगे, ऑर्गेनाइज करते जाएंगे, तो वो चीजें फिर वहीं रखी रहेंगी। लेकिन अगर आपको अपना घर हल्का करना है, जल्दी से साफ सफाई करनी है, तो ऐसी चीजों को ना आपने स्टोर रूम में पहुंचा देना है। क्योंकि जो चीज अगर स्टोर रूम में पहुंच गई ना तो वहां से वो बाहर निकल जाएगी। और अगर आपने साफ कर कर अच्छे से उसको पहुंच कर वहीं पर लगा दिया तो वो चीज फिर हिलने वाली नहीं है, वहीं की वहीं रखी रहेगी। और बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखिए, जितनी घर में बुक्स हैं उनको अच्छे से लगा के रखिए, समय समय पर उनकी डस्ट को साफ करते रहिए। जो जरूरत है, जो पढ़ते हो आप उनको ऊपर रखिए, जो नहीं पढ़ते हैं उनको अंदर की साइड कर दीजिए, और जो बिल्कुल आप पढ़ते ही नहीं है, आपकी यूज की नहीं है, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए, उनको रद्दी में दे दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों मेडिसिन, जो कि हर किसी घर में होनी भी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं मेडिसिन तो ले आते हैं, ना तो उनकी एक्सपायरी डेट देखते है ना, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलते ही नहीं है, दूसरी मेडिसिन लेके आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास तो ये मेडिसिन रखी थी। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि हम फास्ट एड बॉक्स खोलते ही नहीं है, ले आते हैं, फिर हमें ध्यान आता है अरे ये तो रखी हुई थी। तो देखिए पैसे की बर्बादी और सामान आपका इकट्ठा हो रहा है। मेडिसिन ऐसा तो है नहीं कि भाई वो एक्सपायर नहीं होंगी, एक्सपायर उन पे डेट होती है, वो चेक कीजिए, और जैसे ही चीज एक्सपायर होने वाली है उसको बाहर निकाल के रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़े से भी दिन बचे होते हैं तो हम उसको उसी में डाल देते हैं और फिर वो ऐसे ही चली जाती है। तो कम दवाइयां लेके आइए, ऐसा नहीं कि हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा, अरे सभी जगह मेडिकल स्टोर होते ही हैं। कम कम चीजें रखिए, नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे डिटॉल है, कॉटन है, बैंडेड है, ये सब उसमें रखिए। बाकी मेडिसिन जितना हो सके कम ही रखिएगा, क्योंकि हमें एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना हो सके कम से कम मेडिसिन होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए जो बेसिक होती है। मेडिसिन लिमिटेड ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। चेक करते रहना चाहिए एक्सपायरी डेट हर मंथ, हम उसमें से ऐसी चीजों को बाहर निकाल सकें जो कि एक्सपायर हो गई हैं। ये भी घर की सफाई है। हमारा ध्यान छोटे छोटे काम पर जाता ही नहीं है, हम सीधा बड़ा काम पकड़ते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों से सफाई स्टार्ट करेंगे तो आपका जो बड़ा काम है वो जल्दी होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे किचन के बर्तन जो कि हमको बहुत ज्यादा पसंद है, पुराने तो हमें पसंद है ही, और जो हम नया ले आते हैं हर त्योहार पर, फिर उनको हम कहाँ ऑर्गेनाइज करें। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि जो आपके पुराने बर्तन हैं, आप जो यूज नहीं करती हैं, उनको ऑर्गेनाइजर में डालकर पैक करके रख दीजिए। क्योंकि किचन में हम जितना सामान निकालेंगे ना उतना ही वो गंदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों जब हम उनकी सफाई करना शुरू करते हैं, जब हम किचन को खाली करना शुरू करते हैं, तो जो सामान हमने ठूस ठूस के भरा होता है ना, वही सामान हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है। और किचन में सबसे ज्यादा क्या निकलते हैं, आपके पुराने बर्तन, पुराने डब्बे, है ना, मिठाइयों के डब्बे जो कि हम रखते जाते हैं, हमें लगता है कि यूज होगा, किसी को देने लेने के लिए यूज होगा।
वो हम बस भरे ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले सफाई करने से पहले इन चीजों को घर से बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्तन उतने ही निकालिए किचन में जितने आपके घर में मेंबर्स हैं। देखिए काम भी जल्दी से होगा, है ना, फैला फैला भी नहीं लगेगा, घर भी नहीं लगेगा और किचन भी नहीं लगेगा। किचन में क्या होता है ना कि जितने बर्तन आप निकालोगे ना उतने ही बर्तन गंदे भी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना सामान आप किचन में रखेंगे ना वो सब इस्तेमाल फिर हो ही जाता है, काम बढ़ता है। तो अगर लिमिट में सामान रखेंगे तो लिमिट में हम इस्तेमाल भी करेंगे, कहने का मेरा ये मतलब। तो ये थी कुछ बातें, कुछ चीजें जिनका कि आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी आप अपने घर में सफाई करें तो इन चीजों का जरूर से ध्यान रखें। दिवाली की सफाई आप कर रही हैं तो सबसे पहले इन चीजों को घर से आउट करें, क्योंकि हमारा घर इन्हीं सब चीजों से भरा हुआ लगता है। वो चीजें निकालें जो आपकी इस्तेमाल की नहीं है, उन चीजों को घर से बाहर करें जिनका कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये आगे इस्तेमाल हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी, बट वो होती नहीं है और हम नए आइटम्स लाते रहते हैं, पुराने को सजाते रहते हैं। तो ऐसे तो साफ सफाई हमारी कंप्लीट होगी नहीं। पहले पुराने को निकालो, फिर नया लेके आओ, या फिर पुराने को स्टोर रूम में रखो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और जब भी आप सफाई करें तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।